नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी के साथ। 2 अगस्त तक बंद रहेगा दिल्ली देहरादून हाईवे। जी हां, बंद रहने वाला है दिल्ली देहरादून हाईवे। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। कांवड़ियों की भीड़ के मद्देनजर ये अहम फैसला लिया गया है। तो अगर आप उत्तराखंड जाने का सोच रहे हैं तो आपको अपना प्लान अभी ही कैंसिल कर देना चाहिए, क्योंकि 2 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे बंद रहेगा कांवड़ियों के लिए। दोनों ओर से रास्ते खुले रहेंगे। कांवड़ियों की तादाद में तेजी से हो रही बढ़ोतरी स्थानीय स्तर पर, इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। डाइवर्जन प्लान भी लागू किया गया है। आज यानी कि सोमवार से दिल्ली देहरादून हाईवे कांवड़ यात्रा की वजह से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। कांवड़ियों की भारी भीड़ को देखते हुए ये अहम फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया। 2 अगस्त तक दिल्ली देहरादून हाईवे बंद रहेगा। तो वहीं हाईवे पर दोनों ओर के रास्ते कांवड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे, यानी कि उनके इस्तेमाल में रहेंगे। आपको ये बताते चले कि 22 जुलाई को कांवड़ यात्रा शुरू होने से उत्तर प्रदेश पुलिस और उत्तराखंड पुलिस ने अपने अपने राज्यों में यातायात को लेकर के डाइवर्जन प्लान्स एग्जीक्यूट किए थे। देहरादून दिल्ली हाईवे आज से वाहन पुलिस द्वारा निर्धारित डाइवर्जन किए गए रूट से ही गुजरेंगे। दरअसल हरिद्वार से जल लेकर आने वालों के साथ ही दिल्ली एनसीआर से कांवड़ लेने जाने वाले कांवड़ियों की तादाद में बढ़ोतरी का अनुमान है। इस दौरान कांवड़िए तेज रफ्तार के साथ आगे बढ़ते हैं, जिस वजह से हादसे की संभावना भी बनी रहती है। इस बीच कांवड़ियों की भारी भीड़ के मद्देनजर दिल्ली देहरादून हाईवे 2 अगस्त तक बंद कर दिया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट है, अहम अपडेट है। आपको ये अपडेट अपने जहन में रखनी चाहिए। और अगर सावन और सोमवार के चक्कर में आप सोच रहे हैं कि हरिद्वार जाएंगे, गंगा जी में डुबकी लगा करके आएंगे, तो प्लान अभी ही निरस्त कर दीजिए, ध्वस्त कर दीजिए, क्योंकि प्लान काम नहीं आने वाला है। जाएंगे फंस जाएंगे, जाएंगे और बुरी तरीके से फंस जाएंगे, क्योंकि कांवड़ियों का हुजूम है और कांवड़ियों के जोश के आगे आपका जुगाड़ काम नहीं कर पाएगा। इसलिए और प्रशासन भी आपकी मदद नहीं कर पाएगा, क्योंकि दिल्ली देहरादून हाईवे को बंद किया गया है। हालांकि कुछ और डाइवर्जन प्लान्स हैं, लेकिन आप उन डाइवर्जन प्लान्स के थ्रू जाना चाहते हैं या फिर शांति से अपने घर में रहकर भगवान भोलेनाथ की शरण में पूजा अर्चना करना चाहते हैं, ये आपका अपना निर्णय है। फिलहाल हम आपको बता रहे हैं कि आपको दिल्ली देहरादून हाईवे से होकर नहीं जाना चाहिए। आपको असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। कांवड़ यात्रा में भारी भीड़, कांवड़ियों की, भोलों की भारी भीड़ के मद्देनजर यह अहम निर्णय न सिर्फ उत्तराखंड पुलिस की तरफ से लिया गया है, बल्कि उत्तर प्रदेश प्रशासन की तरफ से भी यह निर्णय लिया गया है। चलिए सीधे ग्राउंड का रुख करते हैं। ग्राउंड से हमारे साथ में संजय पुंडीर जुड़ गए हैं। संजय, क्या कुछ अपडेट है कांवड़ियों की बहुतायत को देखते हुए? और इस बीच देखिए डाक कांवड़ भी लगातार चलना शुरू हो चुकी है। इसी के मद्देनजर दिल्ली देहरादून हाईवे NH58 पूरी तरीके से बंद रहेगा। डाइवर्जन प्लान्स जो है वो एग्जीक्यूट किए जाएंगे। देखिए पूजा, लगातार ही जो शिव भक्त हैं उनकी संख्या में इजाफा हो रहा है, जिसके कारण हरिद्वार प्रशासन के साथ साथ अब जो देश की सरकार ने यह फैसला लिया है कि जो रूट है वो डाइवर्ट रहेंगे। यानी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कई रूट ऐसे हैं जो नेशनल हाईवे है वो बड़े वाहनों के लिए पूरी तरह बंद रहेंगे। इसके अलावा जो कांवड़ यात्रा मार्ग है उन्हें कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों की सुविधा के लिए ये फैसला लिया गया है, क्योंकि 2 अगस्त को जलाभिषेक होता है, जिसके चलते यह फैसला लिया गया है कि अगर अभी तक की बात की जाए तो अभी तक का जो आंकड़ा है वो 1,30,00,000 को पार कर चुका है, जिसके वजह से अब जो दबाव है वो हरिद्वार में बढ़ रहा है, जिसके कारण कई रूट डाइवर्ट भी किए हैं। अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए या फिर मुजफ्फरनगर से जैसे हम हरिद्वार की ओर जाते हैं तो वहां पर रूट डाइवर्ट किया है। सहारनपुर से हम हरिद्वार की ओर जाते हैं, वहां चिड़ियापुर बॉर्डर है, वहां पर डाइवर्जन किया गया है। तमाम ऐसे रूट है जो डाइवर्जन किए गए हैं, जिसके कारण
यात्रियों को, शिव भक्तों को सुविधा हो सकेगी और वो समय रहते अपना गंगा जल उठा सकेंगे। जी पूजा। बिल्कुल, समय रहते अपना गंगा जल उठा सकेंगे। लेकिन इस बीच मान लीजिए, जैसे कांवड़ियों की, भोलों की इच्छा है कि वो गंगा जल उठाएं, ऐसे में कई सारे ऐसे यात्री हैं और कई सारे ऐसे दर्शक भी होंगे जो इस समय हमें और आपको सुन रहे हैं। वो गंगा जी में डुबकी लगाना चाहते होंगे और कई तो ऐसे होंगे जो दक्षेश्वर महादेव या फिर किसी अन्य देव स्थान के दर्शन भी करना चाहते होंगे। सावन के चलते विशेष पूजा का भी प्रयोजन लोगों का होता है। तो वो किस रूट को अपनाएं कि उन्हें असुविधा ना हो, माफ कीजिएगा, और वो फंसे ना। देखिए 22 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो गई थी और प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा रूट डाइवर्जन किया गया था। यानी जो शिव भक्त है वो दिल्ली मेरठ से आ रहे हैं, वो सबसे पहले बॉर्डर पर पहुंचते हैं, गुरुकुल नारसन चेक पोस्ट पहुंचते हैं और वहां से नगला इमरती होते हुए हरिद्वार की ओर जाते हैं। और सबसे पहले ये देखना होगा कि आपको पैदल मार्ग से जाना है, बड़े वाहन से जाना है, आपकी कौन सी कांवड़ है। जिस तरह से हमारे चैनल के द्वारा भी लगातार बताया गया है कि कई तरह की कांवड़ होती है और कांवड़ किस माध्यम से आप ले जाना चाहते हैं। सामान्य कावड़ है, खड़ी कावड़ है, दंडी कावड़ है, तो तमाम इस तरह आपको देखना होगा कि आपको कौन सा रूट पकड़ना है जिससे आप सुविधाजनक अपनी मंजिल तक पहुंच सके। ऐसे में जो सहारनपुर से लोग आ रहे हैं, अगर देहरादून जाना है तो वो छतरपुर से होते हुए देहरादून जा रहे हैं। अगर आपको जल उठाना है तो आपको सीधा भगवानपुर होते हुए इमली खेड़ा से आप हरिद्वार पहुंच सकेंगे। इसके अलावा कई रूट ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रशासन के द्वारा डाइवर्जन किए है ताकि जो यात्री है उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो। और जगह जगह पर हरिद्वार प्रशासन के द्वारा बार कोड लगाए गए हैं। बार कोड के माध्यम से आप अपना रूट दे सकते हैं, कहाँ पर पार्किंग है, कहाँ पर आपको सुविधा मिल सकती है। क्योंकि प्रशासन के द्वारा तमाम नेशनल हाईवे हो या फिर तमाम चौक चौराहे हो, वहां पर बार कोड लगाया गया है और उस बार कोड के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस तरह से कहाँ पर जाना है और कहाँ पर आपको व्यवस्थाएं मिल सकती है। पूजा, आप जिस जगह पर खड़े हुए हैं, मेरे ख्याल से शायद इस जगह भी थोड़ा सा डाइवर्जन्स किए गए हैं ताकि लोगों को सुविधा हो और कांवड़ियों को, विशेषकर भोलों को सुविधा हो। तो अगर हो सके तो आप अपने बैक साइड में दिखा दीजिए एक बार दर्शकों को कि किस तरीके से ट्रैफिक पुलिस और उत्तराखंड पुलिस, यूपी पुलिस लगातार एक्टिव मोड में है। देखिए आप मेरे पीछे देखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर तमाम डाइवर्जन लगाए गए हैं और यहाँ पर लगातार ही कहा जा रहा है कि आप इस मार्ग से जा सकते हैं, क्योंकि समय समय पर जो पुलिस के जवान है, सीआरपीएफ के जवान है, वो यहाँ पर तैनात है, कार्य कर रहे हैं। इसके अलावा जो क्षेत्रीय पुलिस है वो भी यहाँ पर लगी हुई है, किसी तरह की किसी को दिक्कत ना हो इसके लिए तमाम यहाँ पर तो पुलिस है, पुलिस के साथ साथ स्थानीय पुलिस है वो लगाई गई है। और आप मेरे पीछे इधर देख सकते हैं कि लोग हैं अपनी गाड़ियों से पैदल मार्ग यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं उनको गाइड किया जा रहा है ताकि समय रहते लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सके और समय रहते गंगा जल उठाकर कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक कर सके। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड से साझा करने के लिए। लगातार अपडेट बनाए रखिए। तो देखिए, हम हर वो संभव कोशिश कर रहे हैं कि आपको असुविधा ना हो। अगर आप उत्तराखंड इस बीच जाना भी चाहते हैं या उत्तराखंड के थ्रू आपका कोई और रूट है कहीं और जाने का, तो कुछ रास्ते ऐसे हैं जो अवॉइडेबल हैं, आपको इन दिनों अवॉइड करने चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपका कुछ काम है तो कुछ डाइवर्जन प्लान्स लागू किए गए हैं, उन डाइवर्जन प्लान्स को फॉलो कीजिए ताकि आप कहीं पर फंसे नहीं। प्रशासन का सहयोग आप करेंगे तो प्रशासन आपके लिए जो बेहतर व्यवस्था कर रहा है उससे आपको असुविधा नहीं होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में बारिश और बाढ़ की वजह से हालात एकदम खराब हो चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाढ़ के हालातों को लेकर के समीक्षा की है। बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं। साथ ही बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को आपदाग्रस्त क्षेत्रों में आपदा प्रभावितों तक मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम धामी ने कहा, प्रदेश का विकास और इसकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है, इसीलिए जो भी जरूरी हो वो किया जाए। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा, उत्तराखंड आपदाग्रस्त प्रदेश है। राज्य के ज्यादातर जनपदों में भारी बारिश की वजह से आम जनजीवन अस्त व्यस्त है। हमारा प्रदेश आपदाग्रस्त प्रदेश है और जिस प्रकार से अभी जो घटना टिहरी जिले के बूढ़ा केदार में जो अभी बादल फटने के कारण
वहां पर जान माल का भी नुकसान हुआ है, उसको लेकर के हम सभी इस घटना को लेकर दुखी हैं। और हमारे मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा सभी अधिकारियों को हर प्रकार से वहां पर सभी पार्टी कार्यकर्ताओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी द्वारा अलर्ट किया गया है। और वहां पर जहां पर भी आपदा आई, चाहे यमुनोत्री में आपदा आई है, चमोली जिले में आई है, टिहरी जिले में आई है, जहां पर आपदा आई वहां पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता स्वयं सेवक बन करके आपदा राहत कार्यों में अपना सहयोग देंगे। इसके साथ ही पूरा प्रशासन तंत्र रात और दिन वहां पर आपदा राहत कार्यों में जुटा हुआ है और आदरणीय मुख्यमंत्री लगातार उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। हमारे प्रभारी मंत्री आपदाग्रस्त क्षेत्र में वहां पर पहुंच चुके हैं, वहां पर किसी भी प्रकार की समस्या न हो, इसको लेकर के चिंता कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ यमुना घाटी उद्योग व्यापार मंडल जिला कार्यकारिणी के पदाधिकारियों की नौगांव में बैठक का आयोजन हुआ। जिला मीडिया प्रभारी नितिन चौहान ने बताया है कि व्यापार मंडल के प्रदेश उपाध्यक्ष उपेंद्र असवाल, प्रदेश संगठन मंत्री तिलक रमोला सहित जिले की नगर व्यापार मंडल इकाइयों के समस्त अध्यक्ष और महामंत्री मौजूद रहे। बैठक में उपस्थित सभी व्यापारियों का फूल देकर के स्वागत किया गया और शिव पटका समेत श्रीमद् भगवत गीता देकर सम्मानित भी किया गया। तो वहीं मंत्रिपरिषद की बैठक में प्रत्येक नगर इकाइयों में व्यापारिक समस्याओं और उनके समाधान पर चर्चा की गई। संबोधन में मुख्य अतिथियों ने कहा, यमुना घाटी संगठन मजबूती से कार्य कर रहे हैं और सभी एक दूसरे का सहयोग कर संगठन को मजबूत करें। इस दौरान व्यापार मंडल में आपदा के चलते प्रभावित व्यापारियों के लिए सरकार से व्यापारियों के आवश्यक नीति बनाने, सभी व्यापारियों को आवश्यक रूप से व्यापार मंडल के सदस्य होना, क्षेत्र में बढ़ रहे फल व्यापारियों की संख्या पर नाराजगी भी व्यक्त की गई है। आज हमारी ये मंत्रिपरिषद की बैठक है जिसमें प्रदेश, जिला और नगर इकाई के अध्यक्ष और महामंत्री 6 माह में एक बैठक होती है। और आज हमारी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक है। 25 इकाइयों के नगर और अध्यक्ष और महामंत्री प्लस जिला कार्यकारिणी प्रदेश के लोग हमारे साथ में बैठक में सदन में मौजूद हैं। इस बैठक में संगठन को और अच्छे ढंग से हम कैसे चला सकते हैं, इस पे विचार विमर्श हो रहा है और नगर इकाई और अध्यक्षों के बीच में सामंजस्य। एक कांवड़िया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना मुरीद है कि उसने भगवान शंकर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम की कांवड़ उठाई है। आपको बता दें कि खेलड़ा बागपत से आए रुपेंद्र तोमर और सोनू त्यागी ने हर की पैड़ी पर स्नान करने के बाद मोदी की मूर्ति और भगवान शंकर की मूर्ति उठाई है। वो कावड़ के रूप में मोदी की मूर्ति और भगवान शंकर की मूर्ति को लेकर चल रहे हैं। दरअसल शिव भक्त रुपेंद्र तोमर और सोनू त्यागी मोदी की मूर्ति और भगवान शंकर की मूर्ति को अपने कंधों पर उठाए हुए हैं। उनके साथ समूह में 5-6 लोग चल रहे हैं। कांवड़ के रूप में ले जाए जा रहे जल को महादेव को अर्पित किया जाएगा, लेकिन उन्होंने एक कलश भी रखा है जिसे वो प्रधानमंत्री मोदी तक पहुंचाना चाहते हैं। वो प्रधानमंत्री से मिलना भी चाहते हैं और उन्हें उम्मीद है कि भगवान शंकर उनकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। ड्यूटी के दौरान बाइक की टक्कर से सीओ घायल हो गया है। बहादुराबाद में डाक कावड़िए ने टक्कर मार दी सीओ को। बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं, बाइक की टक्कर से सीओ की बाएं पैर में फ्रैक्चर भी हुआ है। इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। देहरादून के मैक्स हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। तो इस बीच लक्सर में पुलिस की सराहनीय पहल देखने को मिली। पुलिस ने कांवड़ियों के लिए शिविर लगाया है। शिव भक्तों के लिए लगाया गया है शरबत शिविर। पुलिस की पहल की कांवड़ियों ने तारीफ की है। लक्सर में पुलिस ने एक अनोखी पहल करी जिसकी तारीफ हो रही है। पुलिस ने
सीओ निहारिका सेमवाल की अगुवाई में कांवड़ियों के लिए ठंडे शरबत का शिविर लगाकर अनोखी पहल की है। प्रचंड गर्मी में शिव भक्त शरबत पीकर गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है और इस पवित्र यात्रा के चलते शिव भक्तों की भारी भीड़ हरिद्वार पहुंच रही है। बम बम बोले के जय घोष के साथ शिव भक्त अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। इसी को लेकर हमारे संवाददाता संजय पुंडीर ने कुछ शिव भक्तों से खास बातचीत की है। कांवड़ यात्रा अपने अंतिम पड़ाव पर है। ऐसे में लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचकर गंगा जल भरकर अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो रहे हैं। तमाम घाटों पर पुलिस की पैनी नजर है। चप्पे चप्पे पर सीआरपीएफ के जवान तैनात है ताकि शिव भक्तों को किसी तरह की दिक्कत ना हो। कुछ शिव भक्तों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि कहां से आए हैं, कैसा उनका सफर है और हरिद्वार प्रशासन की व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे। क्या नाम है? साहिल कुमार जी। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा फतेहबाद। कितने किलोमीटर का आपका सफर है? 350 किलोमीटर का जी। व्यवस्थाओं को लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था बहुत कठिन है। पहले कब आए थे और पहले हम तो फर्स्ट बार आए हैं। माहौल बहुत अच्छा है। अभी क्या इंतजाम किए हैं? जाम बहुत बढ़िया। अभी नीलकंठ में तैयारी है जाने की जी। फिर चल चढ़ाकर वहाँ पे सीधी धर्मशाला में जाएंगे। और भी शिव भक्त हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है? मोहित कुमार। कहाँ से आए हैं आप? हरियाणा फतेहबाद। यहाँ की जो व्यवस्थाएं हैं जो प्रशासन की सही है। एक नंबर की व्यवस्था है यहाँ पर। सही है। हरिद्वार में अब नीलकंठ पे जा रहे हैं, जल चढ़ा के वापस आएंगे धर्मशाला में। भोले बाबा से क्या मांग लिया इस बार? भोले बाबा ने बस माँ बाप की लंबी उम्र मांगी है। माँ बाप है, सब कुछ है। तो हमने देखा है कि जो शिव भक्त हैं कावड़ लेकर आए हैं, माँ बाप के लिए लंबी दुआएं मांगी है। यानी कह सकते हैं तमाम जो शिव भक्त हरिद्वार पहुंच रहे हैं अपनी अपनी मन्नतें लेकर पहुंच रहे हैं। हालांकि 2 तारीख में अब कुछ ही समय शेष बचा है। ऐसे में सभी भक्तों को इंतजार है कि 2 तारीख आएगी और हम भोले बाबा पर जलाभिषेक करेंगे। अपने सहयोगी के साथ मैं संजय पुंडीर, न्यूज इंडिया, हरिद्वार। तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर में मजदूर की मौत से हड़कंप मच गया है। सीमेंट फैक्ट्री में काम करने के दौरान मौत हो गई है मजदूर की। मजदूरों ने फैक्ट्री के सामने जमकर प्रदर्शन किया है। लक्सर की एक सीमेंट फैक्ट्री में ड्यूटी के दौरान एक मजदूर की मौत हो गई, जिसको लेकर भीम आर्मी एकता मिशन के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने फैक्ट्री के गेट पर धरना प्रदर्शन किया। मजदूरों ने आरोप लगाया है कि फैक्ट्री में कम सुविधा होने की वजह से मजदूर की मौत हुई है। कोई भी आदमी हमसे वार्ता करने के लिए तैयार नहीं है। हमको सूचना मिली थी 9 बजे लगभग। हम यहाँ पे पहुँचे थे 6 बजे। 6 बजे से हमें यहाँ कोई भी बाहर नहीं आया बात करने के लिए। कोई भी नहीं आया कंपनी से। मृतक के परिवार को मुआवजा, उसको छोटी 6 लड़कियाँ हैं, 2 लड़के हैं और एक भाई उनका एक्सपायर हुआ है। अभी 12 मंथ हुआ है। उससे पहले ब्लड कैंसर से। अभी परिवार में कमाने वाला एक आदमी था। वो भाई की पत्नी भी इसी के सहारे से जी रही थी। अभी परिवार में पीछे कोई भी कमाने वाला सहारा नहीं है। कुछ घर में संसाधन भी नहीं है। एक बुढ़ी माँ है, वो भी विधवा है, वो भी अंधी है आंखों से। परिवार में 6 बच्चे हैं और 3 विधवा हो गई। अभी 9-10 आदमी है, उनका पालन पोषण करने वाला पीछे कोई भी नहीं है। कोई बचा ही नहीं है। टैबलेट ला के देने वाला भी नहीं है घर में। पूरा मामला जी राजस्थान का एक लड़का था सीताराम, जो लॉकडाउन में काम करने के लिए आया था। वो एलिवेटर पर इन्होंने लगाया, जब वो लड़का अनस्किल्ड था। उसे पता नहीं था कि कंपनी के एलिवेटर में क्या कार्य होता है क्या नहीं होता है। लेकिन उन्होंने अपनी लापरवाही बरतते हुए उसे सेफ्टी के कोई टू ट्रैकर्स नहीं दिए गए और उस पर कार्य कराने लगा। वो लड़का फिर वहाँ से लगभग 300 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। उसकी डेथ होगी और कंपनी मैनेजमेंट ने इतनी लापरवाही बरती कि उसको तत्काल प्रभाव से डॉक्टर के यहाँ ले गए। फिर उसे पोस्टमार्टम करने के लिए ले गए। लेकिन घर वालों को यही बताते रहे कि उस का नाम आपके लड़के का हल्की चोट लगी। तो वहीं दूसरी तरफ लक्सर में रेलवे पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने स्मैक तस्कर को गिरफ्तार किया है। जी हां, पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। लक्सर रेलवे स्टेशन से जीआरपी यानी कि राजकीय रेलवे पुलिस ने एक स्मैक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है।
थाना अध्यक्ष संजय शर्मा ने बताया कि राजकीय रेलवे पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। तस्कर के पास से 4 ग्राम स्मैक बरामद किया गया है। सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पावन मास में भगवान शिव की पूजा अर्चना की जाती है और ये महीना भगवान शिव पूजन के लिए खास है। पार्थिव पूजा हो या फिर रुद्राभिषेक या भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कोई और पूजा, सावन के महीने में विशेष रूप से की जाती है। हल्द्वानी अनुसंधान केंद्र में एक शिव वाटिका बनाई गई है। इस वाटिका में भगवान शिव से जुड़ी अनेक वनस्पतियों का वर्णन किया गया। वाटिका में हर श्रृंगार, धतूरा, बेलपत्र और रुद्राक्ष के पौधे लगाए गए हैं जो भगवान शिव को प्रिय हैं। रुद्राक्ष वाटिका में 3 प्रकार के रुद्राक्ष के पेड़ हैं। 1 मुखी, 3 मुखी और पंचमुखी रुद्राक्ष लगाए गए हैं जो कि लोगों को अपनी तरफ खासा आकर्षित भी कर रहे हैं। वन अनुसंधान केंद्र में हमने भगवान शिव से प्रचलित जो पौधे हैं उनके को यहाँ रोपित किया है, जिसको हम शिव वाटिका कहते हैं। इसमें जो है बेलपत्री है, धतूरा है, रुद्राक्ष है, हरसिंगार है। तो इनको हमने चूंकि यहाँ पर स्थापित किया है और आम जनमानस यहाँ पर विजिटर जो है, हमारे आगंतुक लोग हैं या स्कूल के विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं, वो आते हैं तो उनको इनके बारे में जानकारी दी जाती है और वो इनका अवलोकन करते हैं। देखिए, हमने जो भगवान शिव की वाटिका जो यहाँ पर बनाई है, वो जो पौधे यहाँ पर रोपित किए गए हैं उनका इकोलॉजिकल में अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल है। अगर हम रुद्राक्ष की बात करें, धार्मिक पौधा है और औषधि महत्व भी है उसके। अगर हम माला आधारित उसका धारण करते हैं तो जो हमारा रक्तचाप है, ब्लड प्रेशर है, वो इससे कंट्रोल करता है। राजधानी एक्सप्रेस में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।